नमस्कार, आप देख रहे हैं बागमती न्यूज इंडिया। मैं हूं धीरज कुमार निषाद। आज का खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का मास्टर स्ट्रोक लग गया है। मतलब कि महागठबंधन में दरारें पड़ गई है। समाजवादी पार्टी और बसपा से निषाद पार्टी अलग हो गई है। यह घोषणा निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने किया है। आप सबों को बताते चले कि महागठबंधन में निषाद पार्टी की अहम भूमिका थी। गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में योगी जी के गैर को हराने में निषाद पार्टी की बड़ी भूमिका थी। पता चला है कि निषाद पार्टी आरक्षण की शर्तों पर भाजपा के साथ आम चुनाव 2019 में महागठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ आने के बाद अति पिछड़ा और स्वर्ण समाज के साथ नए समीकरण के तहत भाजपा का जनाधार बढ़ेगा। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन टूटने की सबसे बड़ी वजह निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सपा के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ने की बात थी, परंतु निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ने ये नहीं चाहते थे। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता को जब ये मालूम हुआ कि मुकेश सहनी को बिहार में 3 सीटें मिली है, तो वहां भी महागठबंधन से सीटों की मांग की जाने लगी थी। इस संबंध में बागमती न्यूज इंडिया के पत्रकार दिनेश सहनी आजाद गांधी ने विनोद कुमार जी से फोन पर बातचीत की। जी नमस्कार विनोद जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कैसे हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में यूं हलचल। जो लोग माने जाते थे महागठबंधन के कर्णधार डॉक्टर संजय निषाद, और वो पता चला है कि बिल्कुल अलग हो गए हैं महागठबंधन से। जी इस बारे में बताइए। असल में क्या था कि जब 2014 में समाजवादी पार्टी केवल परिवार जीता पाई 5 सीटें और बसपा 0 पे आउट हो गई, कुल सीटें हार गई। जी तो इन लोगों को कमी खलने लगी कि मेरा वोटर किसका कहाँ, और असल में निषाद समाज जागृत होने लगा था उस समय। जी तो 2017 में भी सपा बसपा को सफलता नहीं मिली। तो 2018 में जब उपचुनाव हुआ गोरखपुर और फूलपुर, तो वहां पर निषादों का सपोर्ट पाके सपा बसपा फिर से वर्चस्व में आने लगी। जी तो उस समय तो निषाद पार्टी का नाम दिया गया, लेकिन जीत जाने के बाद में ना अखिलेश यादव ना मायावती, कोई भी सपा बसपा निषाद पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता था। सब लोग नाम लेने से कतराने लगे थे, और वहाँ निषाद पार्टी को या निषादों को रहकर घुटन महसूस हो रही थी। लेकिन किसी तरह एक उम्मीद थी कि चलिए आगे आगे आगे। तो असल में कहीं भी किसी भी गठबंधन स्टेटमेंट में नहीं आ रहा था कि निषाद पार्टी गठबंधन में है। तो अच्छा, टिकट का उम्मीद था कि टिकट भी हमारे 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे कुछ सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, वहाँ पे भी एक सीट पे समझौता करने के लिए बोला जा रहा था, सिर्फ गोरखपुर की। और गोरखपुर से अमरिंदर निषाद सामने आ रहे थे बीजेपी से। बिल्कुल। तो इसीलिए निषादों को मन नहीं लग रहा था, गठबंधन में निषादों का सांस फूल रहा था। तो मुखिया का इशारा चाहते थे, और समाज हित में ये बहुत बढ़िया फैसला है जो बीजेपी में गठबंधन हुआ है, क्योंकि 3 साल अभी राज्य में बीजेपी सरकार ही रहेगी, ठीक है। और सरकार में मतलब रहते हुए जो लाभ बीजेपी दे सकती है वो गठबंधन नहीं दे पाएगा। अगर केंद्र में बीजेपी बन जाती है तो हो सकता है वर्षों से आरक्षण की जो लड़ाई चल रही है गौड़ और मझवार को अनुसूचित में परिभाषित करने का, तो वो भी योगी जी ने आश्वासन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, कि वो भी हम करा देंगे। तो अगर गौड़ और मझवार को परिभाषित कर दिया जाता है बाकी 17 पिछड़ी जातियां, तो इससे समाज को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लाखों नौकरियों में हमारे समाज के बच्चे चले जाएंगे, तमाम लोग चुनाव लड़ेंगे सुरक्षित सीटों से, और बहुत तेजी से यह समाज आगे बढ़ जाएगा। विनोद कुमार सहनी जी, क्या आप मानते हैं कि ये जो निषाद पार्टी के उसमें जाने से क्या असर पड़ेगा महागठबंधन को? बहुत बड़ा असर पड़ेगा, सीटों पे पड़ेगा उत्तर प्रदेश के। और जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक, बिहार तक इस पर असर पड़ेगा। जी, बागमती न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका